हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप बहुत अच्छे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपके पॉजिटिवनेस के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और आज हम उन ऊर्जाओं को यहाँ पर रीड करेंगे जो ऊर्जा आपके लिए यहाँ बताई जा रही है। तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है आप उसे दूर रख के यहाँ पर आइए। आपकी नेगेटिविटी दूर हो, इसी प्रार्थना के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग को और देखते हैं आपके लिए कौन सी ऊर्जा आने वाली है। क्या दिव्य संदेश ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाले हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, क्योंकि किसी कारण से आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो। तो हो सकता है आज कार्ड्स की यह ऊर्जा आपके लिए खास संदेश लेकर आई हो। चलो हम निकाल रहे हैं कार्ड। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है। वेरी फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं पहला कार्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। नीचे कार्ड गिर गया था। यहाँ पर है द सन का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है द चैरियट, द हर्मिट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में यहाँ पर हम अब पहले नंबर राशियों की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड बस इतनी राशियाँ हैं। ठीक है, आज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है, जल तत्व राशियाँ नहीं हैं। ठीक है, यहाँ जो कार्ड्स आ गए हैं वो हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, फॉलोड बाय पेज ऑफ सरदर्द। वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड वहाँ पे सरदर्द भी हो रहा है। चलिए, क्या दिख रहा है यहाँ पर? कभी कभी क्या होता है ना, जब आपको बोलने से नहीं मिलता है, आप बोलते रहेंगे, आप कई बार चीज़ों को एक्सप्रेस करते रहेंगे, लेकिन क्या होता है ना, आपको जवाब नहीं मिल रहा होता है। जब आप समय देता है और आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो कि मैं किसी व्यक्ति को उसको झकझोर दूँ, मैं उस व्यक्ति को समझा दूँ, क्या उससे ये पूछ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, पर ऐसा नहीं होता है। अब मुझे यहाँ जो महसूस हो रहा है, जो ऊर्जा यहाँ महसूस हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ किसी ने आपको बहुत गलत समझा। आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझा गया, आपके धैर्य को आपकी मजबूरी समझा गया। लेकिन कार्ड्स जो यहाँ कह रहे हैं, जो ऊर्जा आपके लिए बता रहे हैं, वो यही है कि समय ने वही काम कर दिया जो आपकी हज़ारों बातें भी नहीं कर पाई। क्योंकि आज वही लोग पीछे मुड़कर देख रहे हैं और शायद पहली बार सोच रहे हैं, क्या हमने इस इंसान के साथ सही किया था? अगर ये ऊर्जा आपसे जुड़ती है तो देखते हैं कि कार्ड्स आगे का क्या संदेश दे रहा है। क्योंकि आपको जिस तरह से अब दुनिया देख रही है ना, वो एकदम अलग तरीके का अनुभव है उनके लिए। ये कार्ड साफ साफ ये बात बता रहा है कि आप किस तरह से दुनिया पे छाए हुए हो। ठीक है, तो यहाँ कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उस समय अपने फैसलों को बिल्कुल सही माना था आपके लिए। उसे लगा था वह जो कर रहा है वही ठीक है और उसने अपने सारे फैसले आपके ऊपर थोपे थे। लेकिन समय के साथ जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सिर्फ आपकी बातें ही याद नहीं आ रही हैं, बल्कि अब उसे अपना व्यवहार भी याद आ रहा है कि उसने आपके साथ क्या क्या किया था। वो पीछे मुड़ के देख रहा है, क्योंकि आपने क्या चाहा था? आपने पॉजिटिविटी चाहिए थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी लाइफ में। उसके साथ आपने जो चाहा था वो एक प्यार था, लेकिन उसने उसके बदले में जो कुछ किया वो उतना अच्छा नहीं था। तो इसलिए अब आज जब वो आपको याद कर रहे हैं, आज जब वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं,
तो उन्हें अपना बिहेवियर भी याद आ रहा है कि मैंने कैसे इनके साथ बिहेव किया था। अब उसे इस बात की याद आ रही है कि आपने कितनी बार रिश्ते को संभालने की कोशिश की थी, कितनी बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उसकी नज़र सिर्फ अपनी बात पर थी, सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ अपनी बात सोचते थे, आपकी बातें नहीं सोचते थे, आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं करते थे चीज़ों में। और अब जब आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई सफाई नहीं है, तभी उसे आपकी खामोशी सुनाई देने लगी है। कभी कभी इंसान आवाज़ तब सुनता है जब सामने वाला बोलना बंद कर देता है, और यही से कहानी बदलनी शुरू होती है। यही ऊर्जा आपके लिए सबसे बड़ी बात बन जाती है। यहाँ किसी का नेग्लेक्ट कर देना, कहीं किसी के थॉट्स को बुरी तरीके से प्रभावित कर देना, किसी के मन को तोड़ देना और उम्मीद करना कि सब कुछ ठीक है, मैंने सब कुछ ठीक किया है, अपने आप को अप्रूवल देना, ये लोगों को सबसे आसान लगता है। अब जो कार्ड सामने आया है इसने पूरी ऊर्जा बदल दी है। अब मुझे जो यहाँ पर ऊर्जा दिखाई दे रही है वो है जहाँ समय बीत चुका है, अब बहुत आगे आ गए आप लोग लेकिन कुछ बातें अभी भी किसी के मन से नहीं निकली हैं। तो ये कार्ड्स जो है वो यही संकेत दे रहे हैं कि जिस इंसान ने कभी सोचा था मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है, वही आज अपने उसी फैसले को बार बार याद कर रहा है, बार बार सोच रहा है, बार बार थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं वो लोग कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। क्योंकि उस समय उसने आपका आज देखा था लेकिन आपका भविष्य नहीं देखा था। उस समय जो स्थिति आपकी थी उसको देख करके वो अनुमान लगा रहे थे कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और आप इतने प्रभावशाली भी उसे नहीं लगे कि आपके लिए वो कुछ भी सोचे ज़्यादा। उसे लगा था कि आप यहीं रुक जाएंगे, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन समय ने आपको वही नहीं रहने दिया। बात ये भी है क्योंकि आप रहना चाह रहे थे लेकिन होता ना पीछे से कोई धक्का मारे, अरे चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आप चाह के भी वहाँ नहीं रुक पाएंगे। बस ऐसे ही समय था, उसने आपको धक्का मारा, आप चाहते हुए भी वहाँ नहीं रुक पाए। धीरे धीरे आपने अपने आप को संभालना शुरू किया, आपने अपनी ऊर्जा वापस अपने जीवन में लगानी शुरू की, और यहीं से आपकी कहानी बदलने लगी। मुझे ये संदेश साफ दिखाई दे रहा है और आपको भी दिख रहा होगा कि क्या सिचुएशन हुई है अब आपकी, और इस इंसान ने आपके साथ क्या किया था। जब इंसान अपने घावों को अपनी ताकत बना लेता है तब वही लोग चौंक जाते हैं जिन्होंने उसे कमज़ोर समझा था, और यही वजह है आज उन्हें अपने कुछ पुराने फैसलों पर शर्म महसूस हो रही है। उन्हें शर्म आ रही है। शर्म इसलिए नहीं आ रही है कि आपने कुछ कहा था, शर्म इसलिए आ रही है कि समय ने उन्हें दिखा दिया कि उन्होंने क्या खो दिया है। उनको शर्मिंदगी आ रही है, मुंह छुपाते घूम रहे हैं। आप तो ऐसे नहीं थे लेकिन वो बहुत वैसे थे। उनके मन में ऐसी ऐसी बातें थी आपको लेकर कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो। आपकी थॉट्स चेंज हो गई, आपकी थॉट्स बदल गई, आप बदल गए, आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ उनके साथ कोई बेईमानी, आपने कोई बेईमानी नहीं की उनके साथ कि कोई बेईमानी की होगी, नहीं, आपने अपने साथ न्याय किया है। और कार्ड यहाँ एक बहुत बहुत गहरी बात कह रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम और समझाएंगे और प्यार देंगे और इंतज़ार करेंगे तो सामने वाला बदल जाएगा, लेकिन हर रिश्ता ऐसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी बातें नहीं सुनते, वो सिर्फ समय की बातें, समय की आवाज़ सुनते हैं। और कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आपकी चुप्पी वही समय बन गई। पहले शायद आप हर बात का जवाब देते थे, हर गलतफहमी को दूर करना चाहते थे, हर समय ये बताते रहते थे कि ये नहीं है वो नहीं है, प्यार कर लेते हैं, चलो थोड़ा और वक्त दे देते हैं, माफ़ कर देते हैं, एक बार गलती दो बार गलती पर आप उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, इग्नोर करना, लेट गो करना। लेकिन एक दिन आपने ये सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। आपने कहा बस हो गया। आपने तय किया कि अब आपकी शांति किसी बहस से ज़्यादा कीमती है, किसी बहस को इम्पोर्टेंस नहीं देगी। अब आप अपनी शांति के साथ थे और यहीं से ऊर्जा बदल गई।
ये कार्ड ऐसा संकेत दे रहे हैं कि सामने वाला सोचता है, अगर उस समय मैं थोड़ा और धैर्य रखता, अगर मैं उनकी बात सुन लेता, अगर मैं जल्दबाजी ना करता। लेकिन जीवन में कुछ अगर मगर नहीं चलता ना, अगर वगर बहुत के लिए बहुत देर हो जाती है, बहुत देर में आता है अगर मगर और यह रीडिंग किसी को दोष देने के लिए नहीं है, यह हमें याद दिलाने के लिए कि हमारा सम्मान, हमारा संवाद और धैर्य ये रिश्तों की नींव होते हैं। अगर ये समय पर ना दिए जाएं तो बाद में पछतावा रह जाता है। बाद में सिर्फ यही सोचते कि अगर मगर, अगर ये कर लेते तो, अगर उसकी बात सुन लेते तो, अगर ये रीडिंग सुन लेते तो ऐसे शायद मेरे अंदर वो अच्छा सा मुझे आंसर मिल जाता। ठीक है ना, कि जिंदगी में आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। अब जो अगला कार्ड बता रहा है ना, आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे आया है, किस तरह से आया है, कैसे नया अध्याय शुरू हुआ है, ये सब बड़ी बातें हैं, इनको भी हम जानेंगे ज़रूर। क्योंकि थॉट्स केवल सोचने से नहीं होती, थॉट्स करने से आती हैं, थॉट्स पे वर्क किया जाता है। और कभी कभी हमको हमारा जीवन धक्का मारता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एंड द सन का कार्ड, द चैरियट का कार्ड, देखिए मूवमेंट। इस कार्ड ने तो पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया है। यहाँ पर मुझे यहाँ एक ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है जहां समय किसी को सजा नहीं दे रहा है, समय सिर्फ सच दिखा रहा है। अब सूरज निकलेगा तो आप भले आंखें बंद कर लें, उजाला थोड़ी ना बंद होगा। बस वैसे ही कुछ था सच। जब इंसान अहंकार में होता है तो उसे अपनी हर बात सही लगती है। ऐसा ही था आपका पर्सन। उसे लगता है मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, मेरे बिना सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने सब कुछ सही किया, मैंने सही इंसान चुना है। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं समय बीतने के बाद वही इंसान पहली बार अपने ही फैसलों को दूसरी नज़र से देखने लगता है। उसे अपने ही फैसलों पर शक होने लगता है। आपकी इस पॉजिटिविटी को देख के, आपके आगे बढ़ जाने को देख करके, आपके चमकने को देख करके, यहीं से शर्म शुरू होती है। यहीं से ये जो एक्शंस है ना, इस पे ही ये जो देख रहे हैं, इसी से शर्म शुरू हुई है उनके लिए। शर्म इसलिए नहीं कि किसी ने उसे गलत कहा कि अरे तुमने गलत कर दिया था। शर्म इसलिए क्योंकि अब उसे खुद अपनी गलती दिखाई देने लगी है। कभी कभी आईना कोई दूसरा नहीं दिखाता, समय दिखाता है। और समय जब आईना दिखाता है तो इंसान सबसे पहले अपनी ही आंखों में आंखों से आंखें नहीं मिला पाता है, नजरें चुराता है वो, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा। अपनी गलती कौन देख पा रहा है? लेकिन अब दिल कोई कह थोड़ी ना रहा है, वो देख रहे हैं आपको, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, वो देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो कार्ड यहाँ पे यही बात कह रहे हैं, बहुत गहरी बात है कि आपने शायद एक समय बहुत कोशिश की थी, बहुत अपनी बात समझाने की, अपने इरादे साफ करने की, रिश्तों को बचाने की। लेकिन जब आपको महसूस हुआ कि आपकी हर बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है, कोई भी बात कहते हैं उसको गलत तरीके से देखा जाता है, गलत तरीके से बोला जाता है, तब आपने एक फैसला लिया, अब मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। जो समझना चाहेगा समय उसे समझा देगा। और यहीं से आपकी चुप्पी बोलने लगी। आप चुप हो गए और साइलेंस में वो आवाज़ जोर से सुनाई देने लगी। जैसे अभी घड़ी की आवाज़ नहीं सुनाई देती दिन में, अब जब रात होती है बिल्कुल तो टिक टिक एक एक सेकंड सुनाई देता है। आज जो कार्ड्स है ना वो बिल्कुल ये बात दिखा रहे हैं कि सामने वाला कई बार अकेले में बैठ के पुरानी बातें याद कर रहे हैं, कई बार थॉट्स उसको झकझोड़ रहे हैं, उसके ही मन को झकझोड़ रहे हैं। वो अकेले में बैठता है, वो यही बातें याद करता है। उसे याद आता है आपका धैर्य, आपकी ईमानदारी, आपका साथ, और फिर उसे याद आता है उसने उन सब चीज़ों की कदर नहीं की। यहाँ पर यही महसूस हो रहा है मुझे कि अब शब्द आपके पास हैं लेकिन सुनने वाला पहले जैसे नहीं रहा। और आप ऐसे व्यक्ति हो गए हो उनके लिए। अब उसके पास भी बहुत कुछ बोलने के लिए, बट अब आपके पास समय ही नहीं है, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। इसलिए नहीं क्योंकि आप उनका अपमान कर रहे हो, इसलिए क्योंकि अब आपके लिए वो ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने ये उनको याद दिला दिया कि कुछ दरवाजे गुस्से से नहीं बंद होते, कुछ दरवाजे सम्मान टूटने के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं।
हमेशा के लिए वो इंसान आपसे दूर चला जाता है। और कुछ भी कर लीजिए, आप किसी व्यक्ति के सम्मान को जो चोट पहुंचाई है, उसको हर्ट किया है, वो नहीं आ पाता है। अब जो कार्ड सामने आया है उसने मुझे एक ही बात कही, भगवान ने आपको अकेला नहीं छोड़ा था। भगवान आपको तैयार कर रहे थे। आप सोच रहे थे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला सोच रहा था अभी नहीं, अभी इसे मजबूत बनाना है। कार्ड बता रहे हैं कि जिस दर्द से आप गुजरे वही दर्द आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। अगर वो सब नहीं होता ना तो शायद आज आप इतने समझदार, इतने संतुलित, इतने आत्मविश्वास वाले नहीं होते। और यही बात आज सामने वाले को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। उसे यही लग रहा था ना कि आप बिखर जाओगे, लेकिन आप टूटे नहीं, आप तराशे गए हैं। हीरे और कांच में यही फ़र्क है, कांच दबाव में टूट जाता है, हीरा दबाव में चमकने लगता है। और शायद यही आपकी कहानी है, यही आपके मन का खुलासा है, यही वो चीज़ है जिसके बारे में आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक पर्सन ने मुझे क्या सोचा था और मैं क्या निकला हूँ। ये थॉट प्रोसेस है। ये कार्ड बहुत गहरी ऊर्जा लेकर आते हैं और ये कार्ड बहुत गहरी ऊर्जा के साथ मेरे पास हैं इस समय। और जो मुझे वो महसूस करा रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि किसी की आंखों में पर्दा जो पड़ा हुआ था ना वो धीरे धीरे हट रहा है। जिस इंसान को कभी लगता था कि इससे बेहतर मुझे मिल जाएगा, वो आपके इससे बेहतर की तलाश में थे ना हमेशा से, कि अरे मुझे तो इससे भी बेहतर व्यक्ति मिल जाएगा, मुझे तो इससे भी अच्छा कुछ हो जाएगा, तो वो आपको एक डिस्टेंस में रखते थे। ये तो हमेशा मेरा इंतज़ार करेगा, वो यही सोचते थे कि ये तो मेरा पूरा समय इंतज़ार करेगा, आपको इग्नोर करना। आज वही इंसान पहली बार रुककर सोच रहा है, क्या मैंने सच में सही इंसान खो दिया। कार्ड यहाँ एक बात बहुत साफ कह रहे हैं, इंसान को अक्सर किसी की कीमत तब समझ आती है जब तुलना शुरू होती है, जब उसे एहसास होता है कि जिसने साथ निभाया था वैसा साथ हर जगह नहीं मिलेगा, जिसने सम्मान दिया था वैसा सम्मान हर कोई नहीं देता, और जिसने दिल से दुआ दी थी वैसी नियत भी हर किसी के नहीं होती। हर कोई एक तरीके से आपको नहीं देख रहा होता है। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि अब वह अपने पुराने फैसलों को याद करके खुद से सवाल पूछ रहे हैं, मैंने उस समय इतनी जल्दी क्यों की। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं खुद से, मैंने उनकी बात पूरी क्यों नहीं सुनी, मैंने अपने अहंकार को रिश्तों से बड़ा क्यों माना। ये बातें उनके मन में आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं आया है अब तक। सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर आया है। सबसे बड़ा बदलाव आपने एक ऐसा अंदर से लाया है ना कि उन्हें ये क्वेश्चन पूछने पड़ रहे हैं अपने आप से। पहले आपकी खुशी किसी एक इंसान पर टिकी हुई थी, कोई एक व्यक्ति आपकी लाइफ में था, लेकिन आज आप सबके साथ में अपने आप को समझते हो कि हाँ मुझे सबको इक्वालिटी देनी है, मेरे लिए सब इक्वल है। आपकी खुशी आपके आत्मसम्मान पर टिकी हुई है। पहले आप सोचते थे अगर ये रिश्ता चला गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन आज आप सोचते हो कि अगर मेरा आत्मसम्मान चला गया तो मैं क्या करूंगा। और यही असली बदलाव है, यही असली बदलाव है। हमेशा इस बात को याद रखिए। भगवान जब किसी इंसान को ऊपर उठाते हैं ना तो सबसे पहले उसकी सोच बदलते हैं, फिर उसकी ऊर्जा बदलते हैं, फिर उसके आसपास के लोग बदलने लगते हैं, और अंत में सबसे लास्ट में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। इसीलिए ये जो कार्ड्स हैं वो यही कह रहे हैं कि आप बदले नहीं हैं, आप मैच्योर हुए हैं, परिपक्व हुए हैं। और एक मैच्योर इंसान हर लड़ाई नहीं लड़ता। कुछ लड़ाइयाँ वह समय पर छोड़ देता है। उसे लगता है ये लड़ाई मेरी नहीं है, इसको समय के साथ समय खुद लड़ेगा मेरे लिए। समय खुद ये बात समझेगा कि उसने क्या खोया है, उसको समझाएगा। समय खुद ये चीज़ों को समझाएगा उसको, ठीक है ना। और ये जो संदेश है ना कार्ड्स में जो दिख रहा है, मुझे लगता है कि अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है
तो शायद यही संदेश आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कार्ड यही कह रहे हैं यहाँ पर कि किसी के बदलने का इंतज़ार मत कीजिए, अपने खिलने का इंतज़ार कीजिए। क्योंकि जब फूल खिलता है तो तितलियाँ अपने आप आ जाती हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। कोई फूल जाके बुलाता थोड़ी ना है, उसकी महक से सब वातावरण बता देता है। इसी तरह जब आपका आत्मविश्वास लौट आता है तो सम्मान भी लौटता है, अवसर भी लौटते हैं और सही लोग भी आपकी ओर आने लगते हैं। इसीलिए अगर कभी किसी ने आपकी कीमत नहीं समझी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कीमती नहीं हो सकता है आपके पास पहचानने के लिए उसको जो नज़र चाहिए थी वो उसके पास थी ही नहीं, उसके पास वो नज़र थी ही नहीं। इसलिए याद रहिए, आपकी चुप्पी हार नहीं थी, वो आपके आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा स्तर था, वो आपका सबसे बड़ा आंसर था। आज अगर किसी को अपने पुराने फैसलों पर शर्म आ रही है ना, तो यह आपकी वजह से नहीं, उसके अपने चुनावों की वजह से है। और आप अब पीछे मुड़कर चलने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए बने हैं। और अगर ये ऊर्जा आपसे जुड़ती है तो इस रीडिंग को अपने जीवन में एक प्रेरणा की तरह देखिए। भगवान से प्रार्थना है कि आपको सही निर्णय, शांति और आगे बढ़ने की शक्ति दे। और बहुत कुछ है यहाँ पर। तो ये यहाँ तक की रीडिंग है। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस ऊर्जा से कनेक्ट हो सकें। और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं, आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आप अपना न्यूमरोलॉजिकली रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपका मोबाइल नंबर, आपकी नेम की स्पेलिंग करेक्शन चाहते हैं, आप अपने घर में अपने नक्षत्रों को एक्टिवेशन कराना चाहते हैं, या आप ब्रेसलेट्स खरीदना चाहते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ और अपनी कुंडली के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से, अगर आप ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, मेरे 2 अन्य चैनल्स, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। या वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।